हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में, जो कि पुरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पिछले व्लॉग में आपने दर्शन किया था भगवान जगन्नाथ का। तो ये जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है और लगभग 900 साल पुराना है। 1250 ईस्वी में गंगवंश के जो राजा हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है आपको 40 रुपये दे के एंट्री करनी होगी। यहाँ पे जो यूनेस्को है उन्होंने इस सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में शामिल भी कर लिया है। और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कब इसकी स्थापना हुई है। नरसिंह देव ने 1250 में इसकी स्थापना की है। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम है। इसकी जो भित्तियाँ हैं उस पर जो कारीगरी की गई है वो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको जो सिंह द्वार है वो दिख जाता है। और सिंह द्वार की एक खासियत ऐसी है कि ये एक ही पत्थर पे 3 मूर्तियों को बनाया गया है। सबसे ऊपर में सिंह, उसके नीचे में हाथी और उसके नीचे में मनुष्य। ऐसा इसकी मान्यता है, जैसा हमको गाइड ने बताया कि जो मनुष्य है यदि सिंह अर्थात बल का प्रतीक और गज अर्थात धन का प्रतीक, इनके मुंह में अगर ज़्यादा फंस जाता है तो इस तरह मनुष्य उसमें दबा रह जाता है। ऐसा इसमें संदेश दिया गया है। इसमें जो शुरू में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक नट द्वार या नट मंदिर कहा जाता है, जिनकी कलाकृतियाँ जो पूरे वाद्य यंत्र बजाने वाले, नृत्य करने वाले, ऐसे सब चित्र बने हुए हैं। और इनकी भित्तियों की कलाकारी देखिए, उस ज़माने में मतलब इस तरह से लोग कौन से यंत्र का इस्तेमाल करके इसको बनाते रहे होंगे। और ये बहुत ही अद्भुत लगता है देखने में, मतलब अपनी आँखों पे हम यकीन नहीं करेंगे ऐसा। तो ये जो सूर्य मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, उसमें एक रथ के समान इसकी आकृति बनाई गई है, जिसमें जो इस तरह से जो दिख रहे हैं वो पहिए लगे हुए हैं। जो 12 जोड़ी है अर्थात 24 पहिए हैं, जो 12 महीनों के 2-2 पक्ष अर्थात कृष्ण और शुक्ल पक्ष कुल मिलाकर 24 जो पक्ष हैं 12 महीने के, उसको प्रदर्शित करते हैं। और इसको 7 घोड़े को जैसे सूर्यदेव खींच रहे हैं इस तरह से रथ नुमा बनाया गया है। और ये भित्तियों पर आप कलाकारी देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत दोस्तों। इसमें सब चीज़ को दर्शाया गया है कि पुराने समय में राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे, दास दासियाँ कैसे रहते थे, और इसके जनजीवन के बारे में यहाँ पे दिखाया। सबसे पहली जो किरण है, ऐसा इस मंदिर को बनाया गया है। तो इसमें मैं बता रहा था कि सब चीज़ों को इतनी प्रमुखता से दर्शाया गया है कि मंदिर को बनाने के लिए किस तरह से पत्थरों को लाया गया, ये भी इसमें दिखाया गया है। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये रथ के पहिए जैसा, ये एक्चुअल में सूर्य घड़ी है और इससे समय देखा जाता है। और इसमें समय जो है एकदम एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच जरूर हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे जैसी चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता था पहले।
कामसूत्र है उसको इस मंदिर की भित्तियों में एकदम प्रमुखता से दिखाया गया है। तो उस समय के जो रहन सहन और रीति रिवाज है उसको यहाँ पे चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो अद्भुत रहस्यों से भरा है यह मंदिर। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इस मंदिर में ये जो पहिया लगा हुआ है जिसको हम सूर्य घड़ी बोलते हैं, तो इसके देखिए जो पाटे हैं वो 8 मुख्य पाटे हैं और इस 8 पाटों के बीच में एक एक और छोटा छोटा पाटा बना हुआ है। तो यदि हम इसको घंटे में कैलकुलेट करें तो 8 पार्टों का 24 घंटा, अर्थात एक एक जो पार्ट है वो 3-3 घंटे का है। ये दोनों के बीच की जो दूरी है, जैसा कि हमको गाइड ने बताया, तो 2 पार्टों के बीच की दूरी है वो कितना घंटा है, 3 घंटा हो गया। और बड़े पाटे से छोटे पाटे के बीच की, या लाइन कह सकते हैं, उसके बीच की दूरी हो गई 1.5 घंटे की। तो इनके बीच में जो कुल गोलियां हैं 2 बड़े पाटों के बीच में, उसकी संख्या है 60, अर्थात 3 घंटे का 60, अर्थात जो 2 गोलियां हैं उनके बीच में 3 मिनट का समय बनता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जैसा कि हमारे गाइड साहब ने दिखाया, सूर्य की जो किरण है उसके विपरीत दिशा में छड़ी रख दी जाती है और फिर वो छड़ी कौन से गोले में जाके उसकी परछाई बन रही है वहाँ पे उसको देखी जाती है। और फिर जैसे देख सकते हैं तो गाइड साहब ने बताया कि टाइम देख के 9:21 और जब हमने घड़ी देखी एग्जैक्टली 9:21 ही हुए थे दोस्तों। तो देख के बहुत ही अमेज्ड हो गए हम लोग, बहुत आश्चर्य लगा। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि 900 साल पहले भी टाइम को उतना परफेक्टली देखा जाता था जितना हम लोग आज देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि इस मंदिर की दीवारों में विभिन्न अप्सराओं, देव, गंधर्व, किन्नर, पशु पक्षियों, राजाओं के रहन सहन को बहुत ही विस्तार से चित्रित किया गया है और उसमें कामुक और वासना से संबंधित चित्रों को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है, अर्थात जो कामसूत्र है उसको। तो इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा नरसिंह देव थे, उन्होंने अपनी 11 वर्षों का पूरा जो राजस्व था वो इस मंदिर में लगा दिया था। और ये जो मंदिर है ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य देव की प्रतिमाएं, ऐसी 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और मैं ये बोल रहा था कि जो इस मंदिर में जो एंट्री है अंदर में, जो गर्भगृह, उसमें प्रवेश 1903 से बंद है, जब यहाँ पे भूकंप मतलब जो भी है प्राकृतिक आपदा के चलते अंग्रेजी शासन जब था तो इसको पूरा रेत और मिट्टी से भर के इसको बंद कर दिया गया था। तो मंदिर का एक और हिस्सा है जहाँ पे यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर खंडित हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण जो मंदिर है उसका बहुत सारा हिस्सा टूटा हुआ है, जिसके पत्थर को किनारे में रखा गया है। और इस मंदिर के 3 प्रमुख हिस्से हैं, 3 मंडप कह सकते हैं। तो बहुत ही शानदार रहा दोस्तों ये कोणार्क मंदिर का सफ़र। तो आप लोग भी ज़रूर आइए अपनी दोस्त यार या फैमिली के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो मंदिर में जो हम लोग अभी सूर्य घड़ी देखे हैं उसका जो चित्र है आप 10 रुपये के नोट पर भी देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं वैसे। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो ये था कोणार्क मंदिर का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।